subscribe to my channel, and also press this bell icon so you never miss any new updates. Cause whenever हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं अजय गुप्ता आप लोगों को आज एक टॉपिक पे बात करने के लिए बैठा हूँ आचार्य अनुजा एस मोंगा के साथ। टॉपिक है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। शायद ये टॉपिक बहुत लोगों के लिए नया होगा, कुछ ने सुना होगा, कुछ ने यूज़ करी होगी अपनी लाइफ में, कुछ इसको बिल्कुल नहीं जानते होंगे। फिर भी हर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेना जानना एक बहुत अच्छी चीज़ है और शायद हमारे लाइफ में आज नहीं तो कल शायद काम आए। पर इससे पहले मैं शो शुरू करूं, बात करूं, कुछ मैंने हमारे ही फेसबुक पेज पे कुछ मेंबर्स के कमेंट्स पढ़े थे आज सुबह, जिनको कुछ डिसलाइकिंग थी। मैं उस बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, कोई भी साइंस 100% करेक्ट नहीं होती। कोई भी साइंस का मतलब ये नहीं है कि चाहे रिलीजन हो चाहे साइंस हो उसको हम 100% मानें। मान लो मैं हिंदू हूँ, मैं बुद्धिज़्म को नहीं मानता या मुस्लिम को नहीं मानता, तो इसका मतलब ये नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करता या वो ठीक नहीं है। मेरा सिर्फ कहना ये है कि जो लोग इस साइंस पे बिलीव नहीं करते, इधर वो इसको इग्नोर कर दें, पर नेगेटिव कमेंट करना या अपना एग्रेशन दिखाना इट मेक्स नो सेंस। कोई कहते हैं क्लब का वास्तु कर दो, क्लब का ये कर दो। क्लब मैनेजमेंट चाहिए तो होगा। किसने लिखा कि क्लब के मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स का वास्तु करो, उनकी न्यूमरोलॉजी करो? वो भी करा रहे हैं, जो बिलीव करता है वो करा रहा है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि लेट्स नॉट मेक एन इशू ऑफ इट। आप बिलीव करते हैं आप करें, आप बिलीव नहीं करते ना करें। तो मैं ये कहना चाहता था। नाउ लेट्स ओवर टू एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट आचार्य अनुजा एस मोंगा। हाय अनुजा। हेलो एवरीवन, आई एम अनुजा एस मोंगा, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के ऊपर। तो कैसे लोगों का बिलीफ है और कितनी ज़्यादा न्यूमरोलॉजी पावरफुल है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मतलब ये बताने का पर्पज़ ये नहीं है कि आप मुझसे कंसल्टेशन लें, जस्ट बिकॉज ऑफ योर नॉलेज। मैं जो आपके लिए यूज़फुल होगी वो मैं शेयर करने के लिए आई हूँ, आपकी हेल्प के लिए। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी? क्या है? क्या हमारी लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में ये इम्पैक्ट डालती है? इससे हम किस तरह बेनिफिट पा सकते हैं? प्लीज़। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी क्या है, आप देखिए, जितने भी न्यूमरोलॉजी में बेसिकली नंबर, इट्स अ नंबर गेम। तो न्यूमरोलॉजी में जितने भी नंबर हैं, जितने भी वर्ल्ड में, जितने भी आप लैक्स, करोड़, मिलियन की, जितना भी आप अमाउंट को देखिए, जितने भी डिजिट्स हैं, जब आप उसको एक सिंगल डिजिट पे लाते हैं तो वो 1 to 9 के बीच में ही क्यों आती है? बिकॉज भगवान ने 9 नंबर्स दिए हैं हमें, और वो नंबर्स इतना पावरफुल रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में कि वन कांट इवन इमेजिन कि क्या क्या चेंजेस नंबर से हो सकते हैं, कैसे ये फॉर्चुनेट हो सकते हैं हमारे लिए। और नंबर बहुत ज़्यादा पावरफुल रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। हाउ डज इट वर्क? बेसिकली क्या है, मतलब एक कॉमन मैन जो है जिसको नहीं पता, तो हाउ ही कैन बी बेनिफिटेड, हाउ इट वर्क्स? एक्चुअली आप देखिए कि एक हमारा होता है डेट ऑफ बर्थ, दैट इज़ फिक्स, इट्स नॉट चेंजेबल। वो हमारे हाथ में नहीं है। आज मुझे पता है मैं जिस डे पे भी मेरा डेट ऑफ बर्थ हुआ वो मेरे हाथ में नहीं है, वो भगवान ने दिया है हमें हमारा डेट ऑफ बर्थ। इट कांट बी चेंज, इट्स फिक्स्ड। तो ये जैसे हमारी बॉडी में एक होता है आहत नाद, एक होता है अनाहत नाद, तो ऐसे ही हमारे नंबर्स और हमारी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ हमारी फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती। बट जो नेम ऑफ बर्थ है हमारा, जो हमारे पेरेंट्स ने दिया, कई लोग बड़े हो गए शौक में चेंज करा लेते हैं कि आपने हमारा क्या नाम रख दिया, या कई लोग बच्चों को निक नेम से बुलाते हैं, उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो वो जो नेम ऑफ बर्थ है वो हमारे कंट्रोल में है, हमारे पेरेंट्स के कंट्रोल में होता है, हम उसे चेंज कर सकते हैं, दैट कैन बी चेंजेबल। अच्छा, चलिए और भी ज़्यादा जानकारी लेंगे इसके बारे में, बट कुछ क्वेश्चंस हमें आए हैं व्हाट्सएप के जरिए से और कम्युनिकेट किया उन्होंने अपनी इश्यूज़। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ मिनीता गुप्ता, और उन्होंने कुछ अपनी हेल्थ से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड इशू के बारे में बात करी। एक्चुअली इन्होंने मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है, मे बी वो अभी पोस्ट भी कर देंगी। तो इनको मैं बताना चाहूँगी कि आपको थोड़ा सा नंबर चेंज, नेम चेंज की ज़रूरत है। आपको स्किन रिलेटेड इशू या तो हैं या हो सकते हैं, आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं,
2021 will be good year for you. This year avoid something new. अगर आप कुछ बिजनेस आपके माइंड में चल रहा है स्टार्ट करने के लिए तो उसको अवॉइड करें. 2021 मिड तक एटलीस्ट आप वेट करें. चलिए, अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक बात पूछना चाहूँगा अगेन कमिंग बैक टू न्यूमरोलॉजी. व्हाट इज बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी? मतलब बिजनेस नेम, किसी को कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, एंटरप्राइज स्टार्ट करता है, तो न्यूमरोलॉजी उसमें कैसे रोल प्ले करती है? क्या उससे उसको बेनिफिट मिल सकता है? क्योंकि हमारे क्लब मेंबर्स आई होप 99.99% दे ऑल बिलोंग टू बिजनेस कम्युनिटी, तो शायद ये क्वेश्चन उनके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा. इसका आंसर ये आंसर उनके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा. प्लीज़ थ्रो सम लाइट. बिजनेस नेम में हम जब भी देखते हैं फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि किसने नया बिजनेस स्टार्ट करना है. तो उसमें अगर तो आपने इंडिविजुअली बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसका सिंपल क्राइटेरिया होता है आपके डेट ऑफ बर्थ और जो नेम ऑफ बर्थ और जिस नाम से आप बिजनेस रख रहे हैं, उन तीनों की सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है. बट उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? मतलब अगर आई एक्सप्लेन यू. तो ये सबसे पहले देखते हैं. उसके बाद मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं आप, और उसमें हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं. बिजनेस में पार्टनर्स की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी. इन केस 2 मान लीजिए 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो कहते हैं कि हम बहुत अच्छा रिलेशन है, हमारा रिलेशन था, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई. बिकॉज फ्रेंडशिप के लिए तो दे वर ओके, बट जहाँ बात बिजनेस पे आई वहाँ पे उनकी फ्रेंडशिप खराब हो गई, तो वो बिजनेस को इफेक्ट करती है. तो इस चीज़ में हम तीनों की सिंक्रोनाइजेशन देखते हैं. अगर वो चीज़ें आपस में फिट बैठ जाती हैं नेम चेंजेस से, और जो हम बिजनेस का नाम सजेस्ट करते हैं उससे, वो स्मूथली आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है. अब मान लीजिए आपका पुराना बिजनेस है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि पार्टनरशिप तोड़ दो या आप बिजनेस का पूरा नाम चेंज कर दो. तो उसकी और भी रेमेडीज़ होती हैं कि कौन सा पार्टनर का नाम पहले आना चाहिए, कौन से पार्टनर का नाम बाद में आना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि 50-50% पार्टनर नहीं रहेंगे, लेकिन एक को हेड बना के हम फर्स्ट नेम दे देते हैं और सेकंड को हम उसको सेकेंडरी वो उसका पार्टनर बना के बिजनेस के साथ उसको सिंक्रोनाइज करते हैं. चलिए, फॉर सक्सेसफुल बिजनेस. एक क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं. काशवी गुप्ता है, इनकी क्या इश्यूज हैं और क्या सोल्यूशन है? गुप्ता का स्टडीज़ का ही थोड़ा सा इशू था, और मैं इनको बस हैंड राइटिंग रिकमेंड करूँगी कि इनकी हैंड राइटिंग में कुछ इश्यूज थे जो मैंने देखा. क्योंकि बच्चा है वो अभी, तो बहुत ज़्यादा इसको रेमेडीज़ की ज़रूरत नहीं है, और बच्चे कर भी नहीं पाते. तो बस इनकी हैंड राइटिंग में आप इम्प्रूव कराइए. इनके जो स्ट्रोक्स हैं वो थोड़े से कंसंट्रेशन लेवल इनका कम कर रहे हैं, आप वो चीज़ करिए बस. और काशवी गुप्ता में डबल के कर दीजिए, डबल KASHVI, काशवी गुप्ता. चलिए, पेरेंट्स ऑफ काशवी गुप्ता, इतना सा चेंज करने से ही आप देखना फर्स्ट आना स्टार्ट हो जाएगा. चलिए, काशवी गुप्ता, आई होप कि इनके पेरेंट्स अगर ये देख रहे हैं शो तो उनको इससे हेल्प मिलेगी. और अब एक अगली बात पे पूछते हैं. व्हाट आर द नंबर्स, एट्रीब्यूट्स एंड देयर फेवरेट सुटेबल जेमस्टोन्स? क्या रोल है जेमस्टोन्स का लाइफ में? क्या हाउ इट हेल्प्स टू पर्सन की टू मेक हिज लाइफ बेटर? प्लीज. नंबर्स का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बोला. अब हमारे जो नंबर्स हैं, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, लाइफ पाथ नंबर्स हैं हमारे. जैसे मान लीजिए मेरा बर्थ हुआ है 1 को, तो 1 मेरा लाइफ पाथ नंबर हो गया, तो वो मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. जो मेरा डेट ऑफ बर्थ का जो रूलिंग प्लैनेट होता है, जो उसके गुरु होते हैं, वो सारा का सारा प्रभाव, सारा इम्पैक्ट हमारे ऊपर डालते हैं. वैसी हमारी पर्सनालिटी होती है, वैसे ही एट्रीब्यूट्स होते हैं. मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 13 को अगर हम ऐड करेंगे तो वो आ गया 4 इज़ राहु. तो उनके अंदर राहु की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी और उनको सपोर्ट करेंगे सन. तो ऐसे बाय कोइंसिडेंस मेरी डेट ऑफ बर्थ 13th है. तो आपको सन सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे. आप कुछ भी करें, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, व्हाटएवर जो भी हो, आप नंबर 1 से लेंगे तो यू विल रॉक. अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं. ये है हमारे क्लब मेंबर आरती विज. इनका क्वेश्चन देखिए और इनका सॉल्यूशन. आरती विज ने शी हैज़ जस्ट ओनली पोस्टेड हर डेट ऑफ बर्थ, बट उन्होंने मुझे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि ये क्या इनका क्वेश्चन है. बट मैंने जो देखा इनका,
इनका जो 16 नंबर है ये थोड़ा सा कार्मिक नंबर होता है, सब कुछ होने के बाद भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर आप कुछ नया बिजनेस करने के सोच रहे हैं तो आप ब्यूटी रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, लग्जरीज में जा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कुछ कर सकते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं आप मेडिटेशन किया कीजिए एंड योगा इज़ बेस्ट फॉर यू फॉर योर मेंटल पीस। चलिए एक अगेन बैक टू न्यूमरोलॉजी साइंस कि हाउ शुड वी यूज आवर लकी डेट्स एंड लकी कलर्स। लकी डेट एंड लकी कलर ये सुना बहुत है हमने, लेकिन मतलब क्या इसकी रिलेवेंसी है हमारी लाइफ में एंड हाउ वी कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट, वो बताएं। जो हमारी लकी डेट्स हैं, मान लीजिए मेरी लकी डेट है 6 फॉर एन एग्जाम्पल, तो वो कैसे कैलकुलेट होगी? हाँ, कैसे कैलकुलेट होती है, जैसे अभी आपने बताया आप 13 को हुए, आपका बर्थ 13 का, तो आपका डेट ऑफ बर्थ लाइफ पाथ नंबर हो गया 4, ठीक है। तो 4 के लिए क्या रिकमेंडेबल है, 4 के लिए 1 रिकमेंडेबल होता है, 2 इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू, 7 इज़ ऑल्सो फेवरेबल फॉर यू। तो आपको ऐसे 1, 2 और 4 के टोटल के लोग आपके लिए अच्छे हैं, 6 इज़ ऑल्सो फेवरेबल फॉर यू। और आप इन डेट्स पे अच्छे काम करें, डे टू डे आप अपने जो आपके लकी कलर्स हैं वो आप पहने। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम रोज़ तो एक ही कलर, एक कलर नहीं होता, हर नंबर के ऊपर 4 से 5 कलर्स होते हैं कि आप अलाउड होते हैं, आप ये पहन सकते हैं। स्पेसिफिकली 1-2 शेड्स हैं जो नहीं पहन सकते, तो उसमें हम क्या करते हैं कि आप रोज़ 5-6 शेड्स हैं, 5-6 दिन है हमारे, आप वो पहन सकते हैं। स्पेसिफिकली जो आपका लकीएस्ट कलर है, अगर आप किसी इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट पर्पस के लिए जा रहे हैं, किसी कोर्ट केस के लिए जा रहे हैं, कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं जिसको आपको है कि मेरा ये काम बस हो जाए, उसके अंदर आप अपने लकी शेड्स ज़रूर पहने, अपने लकी डेट प्रेफर करें, सेम लकी डेट की मीटिंग पे जाएं, तो रिजल्ट्स आपकी फेवर में आएंगे। एंड व्हाट अबाउट लकी स्टोन्स? लकी स्टोन्स जो होते हैं हमारे, वो नंबर्स के हिसाब से होते हैं, जैसे नंबर 1 के लिए रूबी हो गया, नंबर 2 के लिए पर्ल हो गया, ऐसे 1 to 9 लकी स्टोन्स हैं। 3 के लिए पुखराज है, 4 के लिए हेसोनाइट होता है जो गोमेद है, 5 के लिए एमरल्ड पन्ना, 6 के लिए डायमंड, 7 के लिए अगेन डायमंड इज़ ऑल्सो सूटेबल, बट 7 का वो इट्स केतु। तो हमें देखना पड़ता है कि केतु किस ग्रह में जाके बैठा हुआ है, उस हिसाब से हम देखते हैं। ऐसे राहु के लिए भी देखते हैं, राहु और केतु दोनों के लिए देखते हैं। 8 का जो स्टोन है वो नीलम है, बट नीलम हम इट्स वेरी रिस्की स्टोन, वो हम रिकमेंड नहीं करते इजीली। उसके लिए कुंडली भी चेक होती है, नंबर्स भी चेक होते हैं, बिकॉज अगर नीलम आप कोई भी पहन लेता है तो वो मतलब फेवरेबल भी होता है और वो उठा के पटक भी देता है। उसमें सर्टेनली लीवर की, स्किन की प्रॉब्लम्स भी दे देता है, अचानक किसी को नहीं सूट कर रहा, डेथ्स भी दे देता है, बिकॉज इट्स वेरी रिस्की स्टोन। चलिए क्वेश्चन पे आ जाए। एंड 9 जो रह गया हमारा, उस जो मार्स का है उसके लिए अगेन हम मूंगा बोलेंगे पहनने के लिए, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि आपका जो नंबर है आप वो स्टोन पकड़ के पहन लें, आप उसको किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करके पहने, क्योंकि जेम स्टोन के लिए हमेशा एस्ट्रोलॉजी का कुंडली और न्यूमरोलॉजी की दोनों मिक्सचर देख के हम रिकमेंड करते हैं। एक क्वेश्चन ले लें नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सव विज, इनको डेट ऑफ बर्थ दिया है अपनी और कुछ बिजनेस से रिलेटेड इनकी क्वेरी है, आप बताएं इसका। उत्सव जी, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपका बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बजाय कि आप बहुत सारी कंसल्टेशन ना ले, एक की बात माने, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा नाव में पैर रखने से कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता उसका। तो आप किसी भी एक की बात मानिए, उसके रिज़ल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। आप रूबी पहन सकते हैं आफ्टर जनवरी 2021। 2022 will be good year for you, but be wary in 2023, बिकॉज ये ना हो कि 2022 में बहुत अच्छा सक्सेस हो जाए और 2023 में मे बी ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस या किसी भी तरह की कुछ परेशानियां ना आए, तो उसको पहले से या 2022 में जब सक्सेस स्टार्ट हो तो अपना बिल्कुल स्मूथ होके चले। और आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी, आपको नेम चेंजेस की ज़रूरत है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ ओके। बिजनेस आपका ठीक जाएगा, अब अभी 6-8 महीने लगेंगे थोड़ा स्मूथ होने में।
ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। वर्षा गुप्ता क्लब मेंबर है हमारे, और वर्षा गुप्ता जी, आपने मुझसे पूछा था कि किस डायरेक्शन में सिर रख के सोना चाहिए। तो वैसे तो ये वास्तु का पार्ट है, बट कोई बात नहीं। हमें नॉर्थ में कभी भी हेड करके नहीं सोना चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु। चाहे हम न्यूमरोलॉजी करें, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी करें, ये एक फिक्स रेट है कि नॉर्थ में हेड नहीं करते। आप साउथ में हेड कीजिए फॉर बेटर स्लीप, फॉर नेम एंड फेम, फॉर रिलैक्सेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड, फॉर पीस। साउथ में हेड कीजिए। साउथ में जगह नहीं है, हेड प्लेसमेंट नहीं हो सकती, तो आप ईस्ट में करें। ईस्ट में भी आपको बहुत पावर मिलेगी, और ईस्ट डायरेक्शन आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इज योर लकी डायरेक्शन, तो यू कैन यूज़ इट। अवॉइड नॉर्थ इन एनी केस, नॉर्थ बिल्कुल अवॉइड करके चलेगा। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि जैसे एस्ट्रोनोमोलॉजी है, ये सभी जगह वर्ल्ड वाइड फेमस है, बहुत सारी बुक्स इस पर लिखी गई हैं, बहुत सारे इसके फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग उसको मानते हैं। मैंने तो ऐसा सुना है कि फिल्म इंडस्ट्री में कई फिल्मों का नाम भी उसी बेस पे रखा जाता है। तो कुछ इस बारे में बताएंगे कि फेमस पर्सनालिटी है जिन्होंने इनको यूज़ किया हो एस्ट्रोनोमोलॉजी को, जिससे उन्होंने लाइफ में सक्सेस पाई हो, मे बी फिल्म स्टार, मे बी इंडस्ट्रियलिस्ट, मे बी बिजनेसमैन। नॉट इवन दीज पीपल, इनफैक्ट स्पोर्ट्स पर्सन्स भी आप देखते हैं उनके जर्सी नंबर्स, वो सारे न्यूमरोलॉजिकली वाइज ही होते हैं। आप कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन को उठा के देखिए, किसी के पीछे 1 है, किसी के पीछे 9 है, किसी के पीछे 5 है। क्या आपको लगता है वो रोल नंबर्स हैं उनके? नहीं, वो उनके लकी नंबर्स होते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। इनफैक्ट जो धीरू भाई अंबानी की जो फैमिली है, जितने भी अंबानीज़ हैं, उन्होंने अपने नेम सिंक्रोनाइजेशन के हिसाब से ही अपना बिजनेस चूज़ किया है। जो ये जो जियो है, रिलायंस है, रिलायंस की जगह उन्होंने जियो किया है, और उन्होंने अपने लकी कलर्स को ही अपने लोगों के अंदर भी लिया है। तो जो हमारे लकी कलर्स होते हैं वो हमारे लोगों के अंदर आ जाएं, तो वो हमारी बॉडी के साथ ही ट्यून हो जाते हैं। आप गूगल को देखिए, गूगल के 4 लकी शेप्स हैं, और अभी आप गूगल खोल के देखिए, गूगल मैप्स खोल के देखिए, किसी भी टाइप के जितने भी गूगल्स हैं, सब पे उसके लकी लोगों के अंदर लकी शेड्स हैं। तो इसके अलावा और भी कोई फेमस पर्सनालिटी है? फेमस पर्सनालिटी हमारे जो यशराज फिल्म्स हैं, यशराज चोपड़ा, वो आज ही नहीं, मतलब वो तो बहुत साल पहले जब उन्होंने स्टार्ट की थी मूवीज़, उन्होंने फॉरेन कंट्रीज से न्यूमरोलॉजी करानी स्टार्ट की थी, और उनकी सारी मूवीज़ 369 डेट्स को रिलीज़ होती हैं। वो हीरो एक्टर्स भी जो लेते हैं, 369 मींस मतलब जिनके डेट ऑफ बर्थ 3, Okay. 6 या 9 पे जिनका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पूरा का पूरा ऐड हो, या सिर्फ उनकी सिंगल डिजिट ऐड हो। जैसे शाहरुख खान है, आमिर खान है, सलमान खान, ऑल आर 6। उसने मेरे ख्याल फिल्म स्टार्स ने नाम भी चेंज किए हैं आपने। फिल्म स्टार्स ने नाम चेंज किए हैं, काफ़ी ज़्यादा फिल्म स्टार्स ने। जैसे अजय देवगन है, उन्होंने अपने स्पेलिंग में नाम चेंज किया। कहो ना प्यार है में एक डबल ए लगाया उन्होंने। एकता कपूर ने न्यूमरोलॉजिकली कितनी ज़्यादा सक्सेस करी। इनफैक्ट रानी मुखर्जी की मैरिज भी उनके न्यूमरोलॉजी वाइज ही उसके हस्बैंड से हुई, बिकॉज दे बोथ आर 3। तो उनकी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मानती है, बिकॉज जो मानते हैं आप उनके आगे कुछ भी बोलिए वो मानेंगे। तो और इसका बहुत इंपॉर्टेंट, सबको पता है, पावरफुल रोल प्ले होता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है मुक्ति धमीजा, और उनको जानना है अपने लकी जेम्स और लकी नंबर। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब पहले से भेजी हुई है, तो बताएं उनके बारे में। मुक्ति, आपका जो लकी जेम है वो हेसोनाइट है, दैट इज़ गोमेद। आप गोमेद पहन सकते हैं। आपके नंबर्स बहुत पावरफुल हैं, बिकॉज यू आर 22 एंड दिस इज़ पावर नंबर, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप, बहुत ज़्यादा लक आपका अच्छा है। कुछ भी चीज़ आप करेंगी ना, आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपकी विल पावर और आपका एटीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप हार नहीं मानेंगे। एंड आपका जो लकी जेम है, ये मैंने आपको बताया हेसोनाइट है, गोमेद। आप एमरल्ड भी पहनेंगी, आपको 100% रिजल्ट्स आएंगे। तो आप दोनों में से कोई भी पहन सकती हैं, या एक भी पहन सकती हैं, बट अवॉइड ब्लैक। ब्लैक के लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी, बिकॉज यू आर नंबर 4। ब्लैक बिल्कुल ना पहने, रेड को अवॉइड करें। ट्यूसडे सैटरडे रेड ना पहने, अदरवाइज आप रेड पहन सकते हैं।
एक बात मैं बीच में बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं मेंबर्स के जिन्होंने कहा कि भाई हमारी क्वेरीज भी सॉल्व कीजिए। तो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेट करने में। तो जिन्होंने 3 बजे तक आज अपनी क्वेरीज क्वेश्चंस भेज दिए थे, तो पहले हम उनको ले रहे हैं। अगर टाइम मिला तो जो अभी आ रहे हैं क्वेश्चंस उनको लेने की कोशिश करेंगे, और या अगर क्लब मैनेजमेंट अलाउ करता है और नेक्स्ट शो की परमिशन देता है तो अगर वो होता है तो वो करा जाएगा। तो एक चीज़ मैं अनुजा आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ ऐसे सिंपल टिप्स भी हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को या मेंबर्स को देना चाहें, जो अपनी डे टू डे लाइफ में वो कुछ करें तो एस्ट्रोनोमरोलॉजी से, क्योंकि देखिए हर आदमी तो बहुत डीपली इसको नहीं जाएगा और शायद किसी के लिए पॉसिबल ना हो या किसी की बिलीविंग ज़्यादा ना हो, तो कुछ ऐसे सिंपल टिप्स आप देना चाहेंगे? वी हैव अ लॉट ऑफ टिप्स, डिटेल टिप्स भी हैं। मैंने सारी यूट्यूब पे मेरी सीरीज़ जा चुकी हैं, बस वो रिलीज़ हो जाएंगी कल से। उसमें सब कुछ है यूट्यूब के लिंक्स में। बट फिर भी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना, इट्स अ डीप सी, ऐसा नहीं है कि मैं 2 मिनट में आपको टिप्स बता दूँ तो आपको समझ आ जाएगा। जब आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट स्टिल, जैसे मैंने आपको जेमस्टोन्स का बताया, उसमें आपको एक बार फिर भी कंफर्म करना पड़ता है कि जेमस्टोन हम पहने ना पहने। और अगर आपको सिर्फ अपने लकी क्रिस्टल्स के बारे में जानना है, ब्रेसलेट्स के बारे में जानना है, तो हम उसमें बताते हैं, क्योंकि वो भी हमारा रेमेडी का ही एक पार्ट है। और जो लोग जेमस्टोन्स वगैरह नहीं, कई लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, मान लीजिए हमने अपने बिजनेस एसोसिएट्स के आगे लेबर है, स्टाफ है, उनको कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन देना है, तो हम मेटल से भी वो काम चला सकते हैं कि मेटल्स देने से भी उनको 80-90% रिजल्ट आ जाते हैं। तो बेसिकली यही है कि लकी डेज पे लकी कलर्स पहने, लकी अपने नंबर्स यूज़ करें, तो यही सिंपल टिप्स हैं इसके। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। सपना जैन है और इनके कुछ पर्सनल मैटर है जो शायद आपसे डिस्कस किए, एक बार देखें। सपना जैन, एक बार इनका देखें। अच्छा, सपना जैन, ओके। हाँ, सपना जैन, आपने मेरे को पूछा था कि अपने वर्क के बारे में, तो आपके नंबर्स बहुत ज़्यादा लकी, आप बहुत लकी हैं, यू आर वेरी फॉर्चुनेट। आप कुछ भी करेंगी लाइफ में, सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी, कोई उसमें डाउट वाली बात नहीं कि आपको सक्सेस ना मिले। बस थोड़े से ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है। आप अगर प्लान करके चलें कि मुझे ये करना है नेक्स्ट मंथ तक, एक टारगेट बना के चलें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं, ट्रैवलिंग में जा सकते हैं, लग्जरी रिलेटेड चीज़ों में जा सकते हैं। इनफैक्ट वट एवर यू कैन डू, यू विल बी मास्टर इन दिस। तो आप कुछ भी करेंगी, सक्सेस डोर्स आपके लिए ओपन है, तो गो फॉर इट। चलिए क्वेश्चन ऑन के अलावा अगेन बैक टू द मेन टॉपिक, हाउ टू चेक मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी। ये एक बहुत बड़ा इशू है। वी सी नंबर ऑफ मैरिज ब्रेकडाउन और इश्यूज देखते हैं, तो क्या ये न्यूमरोलॉजी इसमें भी हेल्प करती है? यस, न्यूमरोलॉजी मैरिज में भी हेल्प करती है। न्यूमरोलॉजी चाइल्ड बर्थ में भी बहुत हेल्प करती है। जिन लोगों के बहुत सालों से बच्चे नहीं हो रहे होते, कुछ नेम चेंजेस करने से 3-4 मंथ्स में ही उनकी न्यूज़ आ जाती हैं, तो इट्स वेरी पावरफुल प्ले। तो मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए हम दोनों लड़का लड़की के पहले तो वो देखते हैं, चार्ट देखते हैं, उनके गुण मिलान देखते हैं। थर्डली, अपार्ट फ्रॉम कुंडली एस्ट्रोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ, अगर सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बात करें तो पहले हम उनका नेचर देखते हैं कि क्या दोनों का नेचर है। अगर तो दोनों सेम नंबर्स के हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे ही आएंगे, थोड़ा सा नंबर्स चेंज होने चाहिए। और जो लोग कहते हैं 3-6 की नहीं बनती, 36 का आंकड़ा है, इट्स अ बिग मिथ, बिकॉज 3, 6 एंड 9 जो हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स माने जाते हैं। 3 एंड 6 आर एक दूसरे के लिए बने हैं, एंड जो 9 है वो उनके लिए, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट। मतलब ये हुआ कि अब कुंडली ना मिला है, न्यूमरोलॉजी मिला है? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रही। बेसिकली अगर मैं कह रही हूँ कि अगर आप न्यूमरोलॉजी वाइज भी देखें, कुंडली में भी यही होता है, गुण मिलान होता है, बट न्यूमरोलॉजी उससे 2 स्टेप ऊपर है। इसमें हम आगे देखते हैं कि क्या उनके जो ज़ोडिएक साइन है, क्योंकि मैरिज मैचिंग के लिए हमें ज़ोडिएक साइन सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए एक फायर एलिमेंट का है और दूसरा एयर एलिमेंट का है, या दोनों फायर एलिमेंट के हैं लड़का लड़की और दोनों में ही तलवारें चल रही हैं, तो पहले ही मना कर देते हैं।
तो इसमें देखा जाता है कि फायर है, अर्थ है, वाटर हैं, किस टाइप के लोग हैं। फायर वाटर की जैसे बिल्कुल भी नहीं बनती आपस में, तो ये चीज़ें सब देखी जाती हैं, कंपैटिबिलिटी, और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। नहीं फिर ध्यान और अगर रखें। किसी की शादी हो चुकी है और कोई फायर या वाटर वाला है, तो ये नहीं है कि वो तोड़ दें शादी बाद में गई भाई तू तो फायर वाली है और मैं वाटर वाला हूँ, ऐसा नहीं है। उसके लिए अगेन नेम चेंजेस एंड रेमेडीज़ जो हम वीकली देते हैं, रोज़ रोज़ वाली रेमेडीज़ नहीं देते, क्योंकि आप भी 2 हफ्ते करके बोर हो जाएंगे। तो वीकली रेमेडीज़ होती हैं। मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आपको सिर्फ थर्सडे की रेमेडी दे दी या सिर्फ सैटरडे की दे दी, तो वो एक के लिए काफ़ी इजी हो जाती है करनी। नेम चेंजेस दे दिए, वो वाइब्रेशंस ऐसे ही दे देते हैं कि हस्बैंड वाइफ की बननी स्टार्ट हो जाती है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। दीपा जैन, दीपा जैन है ये, इनकी कुछ इश्यूज हैं, इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेजी हुई है। हाँ जी। दीपा जी, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है इसके अंदर कुछ कुछ इश्यूज तो हैं काफ़ी ज़्यादा। आई थिंक आई शुड नॉट बी डिक्लेयर इट ऑन पब्लिक, बट ऑब्वियसली आप सूर्य को जल दिया कीजिए, एंड आपके साउथ ईस्ट में या तो टॉयलेट है या कुछ स्टोरेज है या कुछ स्टोरेज करी हुई है आपने, बिकॉज वहाँ पे आपका सैटर्न का हिट है, शनि का हिट जा रहा है आपका, तो वो आप वहाँ से हटाइए। नॉर्थ ईस्ट भी आपका इम्बैलेंस्ड है। इम्बैलेंस मतलब या तो कटा हुआ होगा या वहाँ पर कुछ गैस से रिलेटेड या फायर से रिलेटेड सामान पड़ा हुआ है, आपका चूल्हा वगैरह हो सकता है। आप मंडे को पर्ल पहन सकते हैं, नेक में पेंडेंट पहन सकते हैं, या फिर राइट हैंड की लिटिल फिंगर के अंदर सिल्वर में पर्ल पहन सकते हैं कच्चे दूध में धो के। एक संडे को शाम को आप भिगो दीजिए और मॉर्निंग में सुबह 9 बजे पहन लीजिए। आप ये चीज़ें कीजिए। और आपका जो 37th ईयर है मैरिज बर्थ का, जो भी 37th ईयर है, अब मैंने ईयर टोटल नहीं किया कि कौन सा ईयर बैठेगा आपका, नेक्स्ट बैठेगा कि अगला बैठेगा, बिकॉज उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो आपका 37th बर्थडे होगा उसके बाद से आपकी लाइफ काफ़ी चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। और एक गोल्डन वॉच ज़रूर पहन के रखें, आपके गुड लक के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पल्स के साथ, रिस्ट की पल्स के साथ गोल्डन कलर टच रहा तो डेफिनेटली चीज़ें 99% सॉल्व होने के चांसेस। प्लीज बताइए, आपने जैसे स्टोन्स रिकमेंड करे और चीज़ें रिकमेंड करी, जो गोल्डन वॉच रिकमेंड करी, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ जी। बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाए या इन चीज़ों पे पैसे नहीं खर्च करना चाहते जो एकदम। गोल्डन वॉच नहीं पहन सकते, गोल्डन सोने का कड़ा या सोने की चूड़ी नहीं पहन सकते, वो आप गुरुद्वारे के आगे जो शॉप्स होती हैं, गोल्डन कड़े मिलते हैं वहाँ से वो पहन लीजिए। पीले रंग का धागा पहन सकते हैं आप, बिकॉज हमने तो हाथ पे जुपिटर बिठाना है, जुपिटर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप येलो धागा पहन लीजिए, आप गोल्डन वॉच पहन लीजिए। गोल्डन वॉच मैंने इसलिए बोली क्योंकि एक तो गोल्डन आपकी पल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, दूसरा आपका टाइम उससे जल्दी अच्छा आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको वॉच रिकमेंड। बट बहुत सारे ऐसे भी, मैं जनरल बात कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जेमस्टोन्स को अफोर्ड नहीं कर पाए या टू ट्राई करने के लिए वो चाहें भाई शुरू से हम जेमस्टोन पे पैसे ना खर्च करें, एंड दे डोंट वांट टू मेक ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑन दैट, उनके लिए इजी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? हाँ जी, उनके लिए बिल्कुल इजी सॉल्यूशंस हैं। आप अपने जो आपके नंबर्स हैं उनसे जो रिलेटेड जो भी मेटल्स होते हैं, बिकॉज मेटल्स आर वेरी चीप, अगर आप ट्राई करना है, अगर आपको है कि जेमस्टोन्स लेने से पहले हम ट्राई एंड टेस्टेड कर लें। जिनको पुखराज अलाउड होता है वो कच्ची हल्दी अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं 21 डेज तक, आपको रिजल्ट 11 डे आने स्टार्ट हो जाएंगे। बॉडी पे अगर जैसे मैंने आपको भी बताया गोल्डन वॉच करिए या येलो धागा पहन सकते हैं, गोल्डन कड़ा पहन के रखिए, या ब्रेसलेट हो गया, सोने की चूड़ी हो गई, या फिर आप अगर आपको मान लीजिए मैंने एमेथिस्ट बोला है सैटर्न के लिए, आप लीड का एक मेटल का यहाँ पे पहन सकते हैं। और अगर आपको पुखराज भी किसी ने बोला है तो आप सोने का या अगेन पीतल का ये इंडेक्स फिंगर के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं, पहन सकते हैं अपनी बॉडी में, बिकॉज जो आप पिलो के नीचे रखेंगे वो तो सिर्फ सोने के पर्पस के लिए है, ये आपकी बॉडी के साथ मेटल आपको रिजल्ट देने स्टार्ट करेंगे। मीनिंग ये है कि मतलब जो कोई स्टार्ट करने के लिए या ट्राई करने के लिए अगर उसको
एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करनी नहीं है, करनी, स्पेंड नहीं करना, नहीं, तो right. उसके पास आप लोगों के पास दूसरे सॉल्यूशंस भी हैं। बिल्कुल, हमारे पास मेटल्स भी होते हैं जो हम मेटल्स रिकमेंड करते हैं, लीड के हैं। आपको रूबी बोली है या मूंगा किसी ने बोला है तो आप कॉपर पहन के देख लीजिए। कॉपर का छल्ला आता है पतला सा जो फ्लेक्सिबल होता है, आपकी फिंगर के हिसाब से मोल्ड हो जाता है, आप वो पहन के देख लिए ट्राई करने के लिए। किसी ने पर्ल बोला है, वैसे तो पर्ल काफ़ी चीप आता है बट फिर भी आपने ट्राई करना है उसको, तो आप सिल्वर का छल्ला पहन भी सकते हैं यहाँ पे, तो वो टेस्ट करना। और सेकेंडली ब्रेसलेट्स भी आते हैं, इनसे रिलेटेड ब्रेसलेट्स भी हमारे पास होते हैं चार्ज करे हुए, तो हम चार्ज करके देते हैं, आप वो भी पहन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। मुकुल धमीजा, हाँ जी, इनके कुछ क्वेश्चन है, इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको शेयर करी हुई है। हाँ, क्या क्वेश्चन है? मुकुल धमीजा जी, आपने मुझसे अपना जेमस्टोन ही पूछा है और जेमस्टोन आपके लिए एमेथिस्ट जाएगा बिकॉज आपको सूट तो करेगा नीलम, लेकिन नीलम मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी आपको कि नीलम पहने बिकॉज अगेन इट्स वेरी रिस्की। तो आप फैक्ट्री रिलेटेड वर्क कुछ भी कर सकते हैं या कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। और आप सैटरडे को पीपल के पेड़ पे रात को 7 बजे के बाद 7 to 8 के बीच में आप दिया जला सकते हैं, काले तिल उस पर चढ़ा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर सिर्फ जेमस्टोन ही आपने पूछना है तो आप एमेथिस्ट की रिंग बनवा लीजिए सिल्वर में, लीड में थोड़ा सा ज़्यादा वो बाद में कलर छोड़ता है काला, सिल्वर में बनवा लीजिए, वो आपके लिए बहुत फेवरेट है। चलिए, अच्छा बैक टू द मेन शो। लूसिफायर इज आल्सो गुड फॉर यू। अच्छा, व्हाट आर द रूलिंग प्लैनेट्स डेज इन न्यूमरोलॉजी? रूलिंग प्लैनेट डेज इन न्यूमरोलॉजी ये क्या होते हैं? जो रूलिंग प्लैनेट्स के जो डेज हैं, मान लीजिए अगर आपका बर्थ नंबर 1 पे हुआ है किसी भी मंथ की, 1 पे, 10 पे, 19 पे, 28 पे, तो दैट मीन्स यू आर नंबर 1। तो ऐसे ही हम लोगों ने अपने डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करने हैं। एग्जाम्पल मैं 1 का दे रही हूँ, वो आप देख लीजिए, आप 2 के हैं, 3 के हैं। तो नंबर 1 के होते हैं सन, सूर्य, आपके अंदर सूर्य की क्वालिटीज़ होंगी, सन की क्वालिटीज़ होंगी, बॉर्न टू लीडर होंगे आप, किंग वाली बात होगी आपके अंदर कि आप किसी से भी इजीली काम करवा लेंगे। नंबर 2 के हैं आप, तो आप इमोशनल होंगे, इंट्यूटिव होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, थोड़े से डे ड्रीमर्स हैं, थोड़े से लेजी भी होंगे। आप 2 नंबर वाले जनरली लेजी मिलते हैं। अगर 2 नंबर जुलाई बॉर्न है तो फिर तो बहुत ज़्यादा नींद प्यारी होगी आपको, बिकॉज कैंसेरियन इज ऑल्सो मून, वो चंद्र की राशि है, तो चंद्र वाले जो होते हैं वो डे ड्रीमर्स होते हैं। 3 है तो जुपिटर आपका रूलर है, 4 है तो राहु रूलर है, 5 है तो बुद्धि अच्छी होगी आपकी, रूलर हैं आपके मरकरी प्लैनेट जो है, बुद्धि देते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो ट्रैवलिंग बड़ी पसंद होती है 5 नंबर वालों को। एंड 6 हैं तो वीनस होंगे, आप ब्यूटीफुल होंगे, आप यंग दिखेंगे, आपको क्रिएटिविटी, फैशन और लग्जरीज़ का बहुत ज़्यादा शौक होगा। 7 है तो केतु, आपकी इंटेंशन बड़ी स्ट्रांग होगी, इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग होगी, आप दूसरों को सेंस कर लेंगे दूर से ही कि अब मैं अगर ये स्टेप करूँगा तो सामने वाला क्या बोलेगा, आपको पूर्वाभास जैसे होता है, आपको पहले से उसकी इंट्यूशंस हो जाएंगी, बिकॉज 7 नंबर वाले बहुत ज़्यादा पावरफुल इंट्यूशंस होती हैं उनकी। 8 हैं तो सैटर्न, 9 है, सैटर्न मीन्स शनिदेव, जो हमारे जज होते हैं, अगर कोई गलत काम करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ते 8 नंबर वालों को। और 8 नंबर वालों को स्ट्रगल्स आती हैं लाइफ में, कुछ वीकनेसेस भी उनको अर्ली एज में मिलती हैं, आइदर फर्स्ट हाफ या फिर सेकेंड हाफ। तो ये एक सैटर्न वालों का, 8 नंबर वालों का रूल है, और या पहले उनके स्ट्रगल्स मिलती हैं या फिर सेकेंड हाफ में मिलती हैं। और अगर वो एक बार रिच हो जाएं, अमीर हो जाएं, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड करते हैं। और अगर 9 है तो मंगल, मार्स, तो मार्स आपके रूलिंग प्लैनेट है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है मयंक जैन, मयंक जैन है, इनका एक क्वेश्चन था, देखिए क्या। मयंक जैन जी, आपका क्वेश्चन था बिजनेस से रिलेटेड, आपको भी नेम चेंजेस की ज़रूरत है और 2024 से थोड़ा सा आपका लक स्टार्ट होगा। 2024 बिकॉज 4 इयर्स, जो 2024 ईयर्स थोड़े से आपके ऐसे ही जाएंगे, बट 2024 में भी आपको यू हैव टू बी वेयर, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ भी आप नया करें
तो सब कुछ सोच समझ के हर कदम फूंक के रखें कि मुझे कैसे आगे सक्सेस की तरफ जाना है, प्री प्लानिंग वे में जाना है। अभी आप थोड़ा सा बिजनेस एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो अभी ये 2-3 साल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी। नेम चेंजेस से काफ़ी हद तक स्मूथ चलना स्टार्ट हो सकता है। एक चीज़ बताइएगा, ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दो अलग अलग साइंस है, क्या डिफरेंस है? क्या एक लेमैन के लिए वो क्या समझे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी बेसिकली इट्स प्रिडिक्शन बेस्ड। अगर आप किसी को अपनी पत्री दिखाते हैं तो वो आपकी पत्री देख के बोलेंगे कि ये तब ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। और न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि आपका अभी का भी बता, मतलब ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी में पास्ट नहीं पता चलता या प्रेजेंट नहीं पता चलता, फ्यूचर भी पता चल जाता है एस्ट्रोलॉजी में, बट न्यूमरोलॉजी में उसके रेमेडीज़ 100% हैं। हम एस्ट्रोलॉजी में हम बाउंड हो जाते हैं ये देने के लिए, उसमें एक ले दे के जेम्स स्टोन्स ही बचते हैं, या फिर फास्टिंग करवा लेंगे हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कि फास्ट रखिए। लाइक जुपिटर की प्रॉब्लम है, गुरु की दिक्कत है, तो हम कहेंगे वीरवार को फास्ट रखिए, गुरुवार को। या शुक्र की दिक्कत है तो हम कहेंगे कि शुक्र के फास्ट रखिए। अगर मून से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम कहेंगे शीतला माता के फास्ट रखिए। तो वो बेसिकली वो फास्ट पे ज़्यादा उस चीज़ का एम्फेसिस है। और न्यूमरोलॉजी में आपको रेमेडीज़ बहुत मिलती हैं। हर एक को नॉनवेज भी छुड़वाने के लिए, अल्कोहल के लिए भी नहीं बोलते, जिनको स्ट्रांगली रिकमेंडेड होता है। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फिर ये भी बोला जाता है कि पेट रखो आप घर पे, या बर्ड अगर किसी ने रखा है तो बर्ड मत रखो, बर्ड्स को फ्री कर दो। तो इस टाइप की उसमें रेमेडीज़ हैं जिसको क्योंकि ये सोल बेस्ड है। अगर आप ये एवरी वीक करेंगे तो आपकी सोल को रेमेडीज़ मिलती है इसमें। तो तभी मैं अकेले न्यूमरोलॉजी नहीं करती, आई एम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। तो मेरे को दोनों चीज़ें करके ही मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि जब क्लाइंट खुश है, उसके रिजल्ट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा सक्सेस मेरी उसी में होती है। मैं दोनों चीज़ें करके ही बेस्ट रिजल्ट्स देख के करती हूँ। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पूजा गुप्ता है ये, और इनकी क्या क्वेश्चन देखिए। पूजा गुप्ता जी, आपने मेरे को क्वेश्चन नहीं भेजा था, आपने कहा था फ्यूचर का बताएं। तो आपको आपके ईस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी कनेक्टिविटीज़ बढ़ाएं, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। अगर आप अपनी मदर से थोड़ी डिटैच्ड हैं तो आप अपनी मदर की फिगर को मदर मानिए और उनसे एवरीडे बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आपका मून प्लैनेट है चंद्रमा, वो आपका डिस्टर्ब है, और चंद्रमा जो होता है वो हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब जब हमारा चंद्र परेशान होता है, हमारी मदर के ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट, हेल्थ इशू, बहुत ज़्यादा डेंजर आ रहा होता है। तो आप उनकी अगर एब्सेंस आपकी लाइफ में है या वो प्रेजेंट हैं, व्हाटएवर वो आप देखिए। तो अगर आप उनकी कमी पूरी कर पाएँ तो एक किसी को अपनी माँ बना के आप वो करें, और कुछ नहीं तो आप जो दुर्गा माता हैं, दुर्गा स्तुति आप पढ़ें रेगुलरली, आपको मदर की ब्लेसिंग्स और मदर की पावर ज़रूर मिलेगी। चलिए एक बात बताइएगा कि जैसे ट्विंस होते हैं बच्चे किसी के, हाँ जी, और सेम डे सेम टाइम मोरलेस सेम सब कुछ सेम है, एंड दे बॉर्न टुगेदर, और उनकी डेस्टिनी डिफरेंट क्यों होती है? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से। जो ट्विंस बेबीज़ हुए हैं, मान लीजिए किसी के, अगर सबसे पहला मैटर करता है कि सेम जेंडर के हैं, या तो दोनों गर्ल्स हैं या दोनों बॉयज़ हैं, तो ऑलमोस्ट उनकी 80 to 90% उनकी डेस्टिनी एक जैसी होती है। या तो दोनों की अच्छी होगी या दोनों की बुरी होगी, क्योंकि इसमें जेंडर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सेकेंडली, अगर ऑपोजिट जेंडर के हैं, मान लीजिए किसी के ट्विंस हैं, लड़का लड़की हुए, तो उसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, किसी के भी घर में अगर 2 बच्चे होते हैं तो एक बच्चा हमेशा अटेंशन सीकर होता है दोनों में से। तो पेरेंट्स की एक अटेंशन एक के ऊपर ज़्यादा ही रहती है, चाहे वो वीक हो, चाहे वो नॉटी हो, चाहे वो ज़्यादा खाता हो, चाहे वो कम खाता हो, एक के ऊपर, बच्चे के ऊपर पेरेंट्स की अटेंशन रहती है। एक तो वो अटेंशन सीकर होता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा उसको मिल जाता है। सेकंड पॉइंट,
अगर मेल फीमेल हैं और अगर हम न्यूमरोस्कोप बनाते हैं उनका, तो उनका लाइफ पाथ नंबर अगर सेम है, डेस्टिनी नंबर भी सेम है, बट उनका जो कुआ नंबर है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि मेल और फीमेल में कुआ नंबर का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। तो जब कुआ नंबर चेंज हो जाता है तो वो डेस्टिनी पलट के रख देता है। और किस अगर गर्ल और बॉय हैं और किस कंपनी में वो रह रहे हैं बड़े होके, वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि जो हमारी सराउंडिंग्स हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमें उसी चीज़ का आता है। दो बॉयज़ हैं, दोनों के सेम फ्रेंड्स होते हैं, सेम उठते बैठते हैं, सेम घूमते हैं, तो वो सेम होते हैं। अगर एक कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, तो ऑलमोस्ट सेम है। ऐसे ही गर्ल्स में भी होता है कि या तो दोनों स्टूडियस होंगी, या दोनों थोड़ी सी लो होंगी, या दोनों जो भी है सेम, बट हमेशा डिफरेंस गर्ल और बॉय में आता है। जहाँ पे ऑपोजिट जेंडर के ट्विंस हैं, डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है साक्षी सिंह। उनका क्वेश्चन है लाइक लाइफ के बारे में। हाँ जी, साक्षी सिंह जी, आपका आपने मेरे से जेमस्टोन पूछा था, तो एमेथिस्ट इज़ वेरी गुड फॉर यू। आइदर ब्रेसलेट और रिंग, आप दोनों में से कुछ भी पहन सकते हैं। आपको स्किन रिलेटेड इशू हो सकते हैं और अभी चल भी रहे होंगे, एंड ये अभी इसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अपनी स्किन का, आपको स्किन रिलेटेड इशू आगे बढ़ सकते हैं। आप स्किन का ध्यान रखिए और बहुत ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत है स्किन के लिए। आपको पिगमेंटेशन और ओवरऑल बॉडी में भी कुछ आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। पानी का इंटेक बढ़ाइए। आप पानी नहीं पीते होंगे ज़्यादा। थोड़ा सा पंक्चुअल और सिस्टमैटिक हो जाइए खाने को लेके, सोने को लेके, कि आप टाइम से सोएं, टाइम पे अपने फूड हैबिट्स अपनी बनाएं, एंड ये सब करें। बिकॉज आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, और ट्रैवलिंग के शौक में अभी तो खैर चलो लॉकडाउन है, ट्रैवलिंग में भी अपनी वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करें, बिकॉज पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी में। और सूर्य को जल दें आप सुबह उठने के बाद, ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है आपको। और उठने के बाद सिर्फ जल ही ना दें नहाने के बाद, जब आप जल को जब आप सूर्य को जल दें, तो एटलीस्ट जितने भी सेकंड्स आपसे सन को यूँ से देखा जाता है, आप कोशिश करें आँख खोल के उनकी जो पॉजिटिविटी है अपनी आईज से उसको इनहेल करें। तो इस तरह से आप करें। आपको फैशन से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग, गारमेंट, लग्जरी, ज्वेलरी से रिलेटेड सारे वर्क सूटेबल हैं, तो आप वो कर सकते हैं। थोड़ा सा बैक टू द मेन टॉपिक की न्यूमरोलॉजी क्या है, क्यों जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिले हैं, बहुत सारे लोगों को रेमेडी भी दी है आपने, तो क्या और उसको अडॉप्ट क्यों करें, मतलब क्या रीज़न रहेगा, मतलब हाउ डू यू कन्विंस कि भाई लाइक कोई बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस कर रहा है, अपना चल रहा है, थोड़े उतार चढ़ाव भी आते हैं, और ऑफकोर्स हमने भी देखा है कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस डाउन हुए हैं, बहुत सारे लोगों की, फिर हमारे क्लब मेंबर्स में तो ऐसा केस नहीं है, बहुत से लोगों की जॉब लॉस हुई है, किसी के कुछ परेशानी आई, तो क्या न्यूमरोलॉजी इन सब चीज़ों में भी हेल्प कर सकती है? डेफिनेटली हेल्प करती है। ये तो चलो अब एक पूरे वर्ल्ड के साथ ही हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड में भी आप देखिए, मान लीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखिए कि लॉकडाउन में सबने बहुत अच्छा अर्न भी किया है, बहुत अच्छी सबकी इनकम भी हुई है। जो कहते थे कि पहले यार इतना नहीं था, बट इस टाइम में चलो हमें इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि उनके डेट ऑफ बर्थ उनको ऑटोमेटिकली उनके साथ अट्यून थे, सिंक्रोनाइज थे। क्योंकि ये जो ईयर है 2020 को अगर सिर्फ हम टोटल करें तो ये 4 नंबर आता है राहु का। तो 4 नंबर जो है वो थोड़े से प्रॉब्लम्स देता ही देता है, कुछ उथल पुथल लाता है। जब 4 नंबर की टोटल आया है, या तो स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है, 2011 में भी हुआ था, स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई थी, और ये जो 2020 है मीन्स 4 नंबर जो है ये टेक्नोलॉजीज़ का नंबर है। कोई भी 4 नंबर वाला होगा वो टेक्नोलॉजी लवर होगा, वो अपना कंप्यूटर, अपना सर्च वर्क, इस टाइप से उनको बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी होगी कि कुछ सर्च करते रहें। मे बी
चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे फबिंग हो, किस टाइप का भी उनको कुछ ना कुछ सर्च करने को चाहिए। तो आप देखिए 2020 में सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, मोबाइल्स कितने बिक रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, बिकॉज दिस ईयर इज़ फॉर टेक्नोलॉजी। तो हर चीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट मतलब कोई कॉमन रेमेडी नहीं है भाई सबको फल मिल जाए। इसमें एक कोई कॉमन रेमेडी हम नहीं बोल सकते। अगेन उसमें डेट ऑफ बर्थ जो देखेंगे उसमें एक हम पर्सनल ईयर देखते हैं। जैसे आपका 2020 जो 4 है वो सबके लिए कॉमन ईयर है, उसमें हम पर्सनल ईयर देखते हैं। किसका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, किसी का 8 आ रहा है, किसी का 9 आ रहा है, उसके हिसाब से उसके रिजल्ट्स वो साल आपको देता है। उसके लिए एक चार्ट बनता है पूरा, उसको फिर हम अगेन उसके हिसाब से पर्टिकुलर, लाइक आपका अगर मैं देखूं तो जो भी आपका पर्सनल ईयर आएगा मैं पर्टिकुलर आपको रेमेडी दूंगी, वो इस साल के लिए ही होगी। जो भी मतलब जिनकी न्यूमरोलॉजी के लिए उन्होंने कुछ अपनी करेक्शन करा रखी है या करा सकते हैं, कई लोगों के ऑटोमेटिक होते हैं नाम, लाइक शाहरुख खान है जो उनका ऑलरेडी नंबर 42 पे है, और 42 अगेन itself इज अ वेरी फेवरेबल एंड वेरी गुड नंबर। तो ऐसे लोगों को जिनके बाय चांस ही अच्छे नेम पे आ रहे होते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती, उनका लक फेवर में ही जाता है। व्हाट अबाउट आवर पीएम नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी, ही इज़ नंबर 8, 17th को उनका आता है। जो नंबर 8 के लोग होते हैं उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स आती हैं, मैरिज रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं, तो रिकमेंडेड होता है जैसे ऐसे लोगों को लेट मैरिज करनी चाहिए, अदरवाइज डिवोर्स होता है। तो आप देख लीजिए उनका मैरिड लाइफ उनकी प्रॉब्लमेटिक थी पहले, बट अगर एक बार लेटर हाफ में अगर वो चढ़ गए बुलंदियों पे, तो अभी तो वो अच्छा ही करेंगे और वो फेवर में कर ही रहे हैं। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तृप्ता कुमार, उनका देखिए क्वेश्चन क्या है। तृप्ता कुमार जी, आपने मेरे को सिर्फ डेट ऑफ बर्थ दिया था, प्रॉब्लम नहीं बताई थी, बट मुझे जो आपके चार्ट से दिखा, आपको जनरली कोई बीमारी नहीं है, आपको सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी है, आपको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। आप टाइम पे खाना नहीं खाते अकॉर्डिंग टू मी। आप रिच डाइट लें, टाइम पे खाना खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, बिकॉज आपका जो नंबर है वो फायरी नंबर है। आपको थोड़ा सा मिर्च मसाले कम खाने चाहिए। आपका जो हम आयुर्वेद में देखते हैं वात पित्त कफ, बेसिकली आपको न्यूमरोलॉजी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपका पित्त डिस्टर्ब है, फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है आपकी बॉडी का, आपका पित्त बढ़ा हुआ है। पित्त को नॉर्मलाइज करें आप, जैसे कर्ड खाएं, छाछ पिएं, उससे थोड़ा सा अपनी जो बॉडी के अंदर फायर है, जो पेट से रिलेटेड जिसको हम कहते हैं कि पित्त बढ़ी हुई है, आप उसको करें। थोड़ा सा सोशल रहिए आप। लॉकडाउन में तो कहीं आ जा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप सोशल नहीं होंगे तो आपके पैरों पे प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। पैरों से रिलेटेड इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ सकती है कि चलने फिरने में दिक्कत आ सकती है। सोशल रहें, अपना ब्रेन एक्टिव रखें, बिजी रखें अपने आप को, एंड यू आर वेरी लविंग एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बिकॉज आपके नंबर्स अच्छे हैं। आपकी सिर्फ बॉडी की इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है न्यूट्रिशन की। एक बार आप रिच डाइट फूड टाइमली लेना शुरू करेंगी तो आपका न्यूट्रिशन डेफिशिएंट जो आप हैं वो प्रॉब्लमेटिक जो वे जा रहा है, पैरों की आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। एंड आपके नाम के अंदर तृप्ता कुमार के अंदर डबल आर कर देंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आप डाइट ले रहे हैं, वो आपको और जल्दी फास्ट रिकवरी देंगी। इट्स TRRIPTA, आई रिपीट TRRIPTA, तृप्ता कुमार। कुमार एज इट इज़ रहेगा, TRRIPTA। तो आप डबल आर डालना शुरू करिए, आपको 21 डेज में इसके इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। एक चीज़ बताइए कि वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी साइंस जो है, मुझे ऐसा लगता है ये आपस में ये अलग अलग हैं या आपस में इंटरलिंक्ड है, और इंटरलिंक है तो इनका क्या रिलेशन है। कोई भी एक कॉमन मैन अगर कोई फॉलो करना चाहता है ऑफ कोर्स, तो किसको करे, या तीनों को करे, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या है? एक्चुअली अगर मैं सिर्फ मान लीजिए वास्तु कंसल्टेंट हूँ तो मैं सिर्फ वास्तु से ही उस चीज़ को ठीक करूँगी, बट अगर मुझे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की नॉलेज है तो मैंने बहुत केसेस में देखा है
किसी भी एक चीज़ से रिज़ल्ट आ तो जाते हैं लेकिन 5% का गैप रह जाता है उसमें। तो हम जब किसी की कुंडली देखते हैं तो कुंडली से ये पता चल जाता है कि आपके घर का नक्शा क्या है, आपके घर में किचन किधर है, आपके घर में टॉयलेट किधर है। वो आपकी एस्ट्रोलॉजी बता देती है कि आपका वास्तु डिस्टर्ब है कि नहीं। वास्तु में लेआउट देख के तो पता चलता ही चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, बट एस्ट्रोलॉजी भी बहुत पावरफुल है, उसमें पता चल जाता है। न्यूमरोलॉजी से अगेन हम उसकी रेमेडीज़ करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो हमें घर में कमियां दिखती हैं वो हमें फ़ोन पे कंसल्टेंसी देने से ही पता चल जाता है, बात करने से पता चल जाता है कि इनकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है, वास्तु का ये डिफेक्ट है और न्यूमरोलॉजी से ये इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये दे ऑल आर इंटरलिंक्ड। जब आप किसी को रिजल्ट देंगे, मान लीजिए आप मैं किसी इंडस्ट्री का कर रही हूँ, फैक्ट्री का कर रही हूँ, उस केस में मैं तीनों चीज़ों को लेके उस चीज़ का करती हूँ। बिकॉज अगर आपके घर में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें वास्तु दोष नहीं होगा, उसमें न्यूमरोलॉजी वर्क प्ले कर रही है। उसमें न्यूमरोलॉजी से हम आपको एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी से आपको ठीक करेंगे, फिर हम वास्तु नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, ये एक कमेंट्स में आया है आरती विज का, आई होप इनका तो आंसर दे दिया था। हाँ जी, देखो एक बार इन्होंने लिखा है दोबारा से, हाउ लाइफ विल बी। आरती विज इन्होंने कमेंट में लिखा है, आरती विज, उनकी लाइफ कैसी रहेगी। आरती, आपकी जो लाइफ है, आपकी लाइफ में कमी किसी चीज़ की नहीं है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी का इशू है। आप थोड़ा सा आपको मिलता है तो वो लूज़ कर देते हैं आप, अनफॉर्चुनेटली वो चला जाता है। बिकॉज आपका जो नंबर है, डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स हैं, ये कार्मिक हैं। तो ये जो हमारे कार्मिक मीन्स जो हमारे पिछले जन्म को हमें फॉलो कर रहे हैं, तो हमें उस कार्मिक मेस को पहले वहीं पे ब्रेक करना पड़ता है। उसकी एक रेमेडी होती है कि कार्मिक मेस को कैसे वहीं पे कॉर्ड कट कर दें जो हमें वो आगे भी किसी जन्म में फॉलो ना करे। तो ये कार्मिक नंबर है, इसकी रेमेडीज़ होती हैं। और आप कभी भी अपने नाम पे प्रॉपर्टी या लैंड लेने की नहीं सोचें। अगर कभी भी आप लेंगे तो वो जल्दी सेल हो जाएगी। और जब भी लें तो फ्लोर में जाएं, आप अपने नाम की लैंड में मत जाएं बिल्कुल भी। और आपको बर्ड्स को आप मॉर्निंग में जो स्प्राउट्स बना के आप उनको ये चीज़ डालें, आपकी लाइफ स्टेबल होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपको अगर कुछ मिलेगा भी, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी का इशू है यहाँ पे। तो जब एक बार स्टेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी आनी, तो आपको कुछ भी लाइफ में मिलेगा तो आप उसमें सेटिस्फाई रहेंगे, आप अच्छा फील करेंगे, फील गुड। टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है और काफ़ी टाइम लग चुका है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक वर्षा गुप्ता है, इनका हमने शुरू में लिखा था, इनका कमेंट आया कि मैंने लेट ज्वाइन किया है। थोड़ा रिपीट कर देंगे आप इनका? हाँ, वो मैं रिपीट कर देती हूँ, लेकिन जिन लोगों का मिस हो गया है वो अभी यूट्यूब पे भी लिंक चला जाएगा और ये पेज पे भी रहेगी वीडियो, यूट्यूब पे देख लीजिए। हाँ जी। तो वर्षा भाभी, बस नॉर्थ में सिर्फ नहीं रखना आपने, बाकी आप साउथ एंड ईस्ट में रख सकते हैं। डिटेल मैंने ऑलरेडी बता दी है, प्लीज़ आप चेक करें। मैं शेयर करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के थैंकफुल कमेंट आए हैं, बहुत अच्छे फीडबैक आए हैं और शायद मेरे हिसाब से बहुत से मेंबर्स को एक अच्छी नॉलेज मिली है इस शो से। और हमारे जितने भी साथी हैं क्लब मेंबर्स, उनको एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है। और इस शो में मैं साथ में थैंक्स करना चाहूँगा दुशारा क्लब मैनेजमेंट का, जिन्होंने चांस दिया कि इस साइंस को मेंबर्स तक पहुँचाने का एक मीडियम दिया, माध्यम दिया हमें। मिस्टर आघोष सिंगल स्पेशली, जिन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया हमारे लिए और इस शो को लाइव करने के लिए। और आपको एंड मिस्टर अमित गर्ग को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, आघोष सिंगल जी को भी, पूरे क्लब मैनेजमेंट को, फॉर गिविंग मी सच वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ पर आई और मैंने आपके साथ हेल्पफुल टिप्स शेयर किए। और न्यूमरोलॉजी डेफिनेटली बहुत अच्छा वर्क करती है। जब नेम चेंजेस कराते हैं तो बंदा ही नया हो जाता है, ये मेरा मानना है। तो डेफिनेटली किसी को कोई प्रॉब्लम है तो गो फॉर इट। साथ में लास्ट में जो मेंबर्स किसी बात से नाराज़ थे, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी एक चीज़ पे आपकी बिलीविंग नहीं है तो डोंट टेक इंटरेस्ट इन दैट।
बाकी लोग मानते हैं, उनको मानने दीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लाइक करते होंगे, शायद और लोग ना करते होंगे। तो सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने विज़न है। इसके साथ ही थैंक यू।